हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी के इस न्यू सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक नया टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आप पिछली कक्षाओं से परिचित हैं। आज अपन उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक से जुड़े हुए बात करते हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक सामने लिख लिए हैं, तो अपन इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि ये टॉपिक्स क्या है। तो पहला टॉपिक मैंने लिख रखा है अक्ष। अक्ष क्या होता है? तो अक्ष का अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष अपने पास होते हैं। एक अक्ष होता है जिसको अपन एक्स अक्ष बोलते हैं और दूसरा अक्ष होता है वाई अक्ष। दोनों अक्ष आपस में एक दूसरे को बिंदु O पर एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटते हैं। पहले अक्ष को बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, ये पहला अक्ष होता है। और दूसरे अक्ष को बोलते हैं वाई ओ वाई डैश। दो अक्ष होते हैं जो एक दूसरे को मूल बिंदु O पर काटते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने लिख रखा मूल बिंदु। इस मूल बिंदु को बीच में O से दर्शाया गया है। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। फिर मैंने लिखा है भुज। भुज किसे कहते हैं? भुज अर्थात एक्स अक्ष के निर्देशांक को, एक्स अक्ष का जो भी निर्देशांक होगा उसे अपन क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। जैसे मैंने यहां पर 0,0 लिख रखा है मूल बिंदु का निर्देशांक। इसके अंदर 0 जो कि x का निर्देशांक है और दूसरा 0 जो कि y का निर्देशांक है। तो अगर मैं कहूं कि भुज क्या है तो 0,0 के लिए भुज क्या होगा? 0। और कोटि किसे कहेंगे? y अक्ष का जो निर्देशांक होगा, y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाएगा। जैसे 0,0 के लिए कोटि का निर्देशांक कितना है तो अपन क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। फिर आते हैं चतुर्थांश के ऊपर। चतुर्थांश किसे कहते हैं? चतुर्थांश के अंदर जैसे अपन दो अक्षों को दोनों को बनाते हैं तब अपने पास 4 भाग बटकर आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसको कहते हैं फोर्थ। तो इन चारों जो भाग आते हैं इनको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोला जाता है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। तो जो दोनों अक्ष एक्स और वाई एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो 4 टुकड़े बनते हैं जिनको क्रमशः चतुर्थांश कहा जाता है। सूत्र, तो अपन इस प्रश्नावली के अंदर किन किन सूत्रों की बात करेंगे और किन सूत्रों के आधार पर सवालों को हल किया जाएगा। तो सूत्र की बात करूं तो पहला सूत्र आएगा अपने पास दूरी सूत्र। दूरी सूत्र अर्थात इस निर्देशांक पद्धति के अनुरूप यदि मेरे को दो निर्देशांक दे दिए जाए, दो निर्देशांक किस तरीके से मैं एक चित्र, छोटा सा चित्र बना के बताऊं। जैसे मेरे पास दो बिंदु है, एक A है और एक B है। इस A बिंदु के निर्देशांक अगर मेरे को x1 y1 दिए जाए और बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 दिए जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। दूसरा फॉर्मूला आता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र अर्थात ये दोनों निर्देशांक दे रखे अपने पास A और B, x1 y1 और B का x2 y2। इनके बीच में कोई बिंदु स्थित है जिसको कहेंगे मध्य बिंदु। उस मध्य बिंदु का अगर मेरे को निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये होगा मध्य बिंदु सूत्र। अगला फॉर्मूला आएगा अपने पास विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र के अंदर दो तरीके के फॉर्मूले हैं। एक है अंत विभाजन का और दूसरा है बाह्य विभाजन का। अंत विभाजन और दूसरा फॉर्मूला रहेगा बाह्य विभाजन का। अब अंत विभाजन और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं? अंत विभाजन सबसे पहले तो अंत विभाजन का अगर मेरे को x का फॉर्मूला बोलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ये अंत विभाजन के लिए फॉर्मूला है x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। और जब अंत विभाजन में y का निर्देशांक मेरे को ज्ञात करना होगा तो मेरे पास m1 y2 प्लस m2
y1 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। और यही फॉर्मूला अगर मैं बाह्य विभाजन के लिए ज्ञात करना चाहूँ, तब बाह्य विभाजन के लिए x का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। देखिए मैंने प्लस लिखा है, प्लस इधर भी है, बस इधर जब मैं लिखूंगा तो प्लस की जगह मेरे को केवल क्या लिखना है, माइनस कर देना है, तो वो बाह्य विभाजन का सूत्र हो जाएगा। इसलिए जब मैं y का लिखूंगा तो y का m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2, तो ये रहेगा अपने पास विभाजन का सूत्र। उम्मीद है क्वेश्चन फॉर्मूलों से आप परिचित हो चुके होंगे। ये इस तरीके से आपको 3-4 फॉर्मूले यहाँ पर उपयोग होंगे। एक दूरी सूत्र, दूसरा मध्य बिंदु सूत्र, तीसरा विभाजन सूत्र में 2 तरीके के सूत्र होंगे, अंत विभाजन का और बाह्य विभाजन का। इन सूत्रों पर आधारित अपन को यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 की ओर बढ़ता है। और एक्सरसाइज 9.1 के अंदर पहला क्वेश्चन इस प्रकार अपन को एक ड्रॉ कर रखा है और इसके अंदर अपन को पूछा है पी क्यू आर एस के निर्देशांक ज्ञात करिए। ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ग्राफ बना रखा है और पी क्यू आर एस के निर्देशांक पूछे हैं। ध्यान रखें कि निर्देशांक हमेशा किस प्रकार लिखे जाते हैं, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एक्स कोमा वाई के रूप में निर्देशांकों को लिखा जाता है हमेशा। अब यहाँ पर पहले x का निर्देशांक लिखना है और फिर y का निर्देशांक। तो इस प्रकार में अगर बिंदु P के निर्देशांक मेरे को लिखना है तो मैं P को देखूंगा कि P किस किस बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे तो एक बार तो यहाँ से x अक्ष से तो 5 से जुड़ा हुआ है और y की तरफ जाऊंगा तो ये 3 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर मेरे को निर्देशांक लिखना है तो पहले 5,3, पहले 5 अर्थात x से किससे जुड़ा हुआ है, 5 से, फिर y निर्देशांक वाले किससे जुड़ा हुआ है, तो संख्या 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए निर्देशांक क्या होंगे 5,3। हमेशा इनको छोटे कोष्ठक में परंपरा के अनुसार इनको छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है और पहले x का निर्देशांक और फिर y का निर्देशांक लिखा जाता है। बिंदु Q पर आऊंगा तो Q देखिए, Q x अक्ष से किससे जुड़ा हुआ है, -4, और y वाले अक्ष से किससे जुड़ा हुआ है, 6 से, तो इसका निर्देशांक होगा -4,6। फिर बिंदु R पर आऊंगा तो R को देखिए, R x अक्ष से किससे जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखें x अक्ष ये रहा, y अक्ष ये रहा, तो R जुड़ा है -3 से और y अक्ष वाले से -2 से, तो इसके निर्देशांक हुए -3, -2। अब मैं S बिंदु पर आऊंगा तो S बिंदु कौन से बिंदु से जुड़ा हुआ, देखिए ऊपर यहां जाऊंगा तो 1 से और y अक्ष वाले पर जाऊंगा तो 5 से, -5 से, तो इसके निर्देशांक होंगे 1, -5। तो इस तरीके से इनके निर्देशांक बड़ी आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए लिख रखा है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। अर्थात इन सारे बिंदुओं को अब इस ग्राफ के ऊपर कहां पर दर्शाएंगे उसको बताना अपन को। तो मैंने ऑलरेडी x अक्ष और y अक्ष को बना लिया है। सभी तरफ मैं बिंदु 5 निर्देशांकों तक मैं चला गया हूं, क्योंकि मेरे पास याद देखिए अधिकतम संख्या 4 आ रही है, तो मैंने सभी तरफ 5-5 लिख लिए। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए सभी तरफ मैंने इधर x कैपिटल में लिखा है, इधर x डैश, ये y और y डैश, सभी तरफ मैंने तीर के निशान बना रखे हैं और बीच में मूल बिंदु O लिख रखा है। मैंने कोशिश की है कि सभी के बीच में समान दूरी रखी जाए। यदि आप कॉपी के अंदर ड्रॉ करेंगे तो आप स्केल से समान 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रत्येक निर्देशांकों को दे सकते हैं। अब मेरे को पहले प्रथम निर्देशांक निकालना है 1,2, तो 1,2 में हम ध्यान रखेंगे कि पहले हमेशा x का निर्देशांक आता है और सेकंड पे y का निर्देशांक आता है। तो 1,2 तो सबसे पहले अपन 0 पे खड़े रहते हैं, तो 0 से सबसे पहले मेरे को किस पे जाना है, बिंदु 1 पर, और 1 कौन सा, x का, और वो भी प्लस वाला है। तो यहां से मैं प्लस वाला x की तरफ जाऊंगा तो प्लस वाला x इधर है, और माइनस में जाना होगा तो मैं इधर जाऊंगा, और फिर y वाले पे जाना होगा प्लस वाला तो ऊपर, और y वाले माइनस में जाना होगा तो नीचे जाऊंगा। अब मेरे को 1 पर जाना तो ये गया 1, और फिर y वाले 2 पर जाइए, मतलब कि प्लस वाले 2 पर, तो मेरे को ऊपर जाना है और सीधे में जाते हुए डॉट करते हुए एक राउंड कर देना है।
तो इस तरीके से मेरे पहले निर्देशांक आ रहा है 1,2 का, इसका नाम मैं दे सकता हूं ए। दूसरा बिंदु पर चलते हैं -1,3, तो -1 जीरो पे, वापस जीरो पे खड़े हैं। जीरो के बाद अपन -1 पे जाएंगे, मतलब x वाले -1 पे, तो -1 ये रहा, और उसके बाद प्लस वाले 3 पे जाना है, तो प्लस वाला 3 सीध में ऊपर, तो ये 3। अब इसको डैश डैश करते हुए अपन मिला देते हैं, तो इस तरीके से इस बिंदु का नाम मैं बी दे सकता हूं। अगले बिंदु पर चलते हैं -2, -4। अब दोनों ही माइनस में हो रहे हैं, वापस मैं आऊंगा, जीरो पे मैं खड़ा हूं, मेरे को -2 पे जाना है, तो -2 ये रहा, -2 x वाले लाइन पे -2 ये रहा। अब -2 के बाद मैं किस पे जाऊंगा, -4, तो -4 मतलब ऊपर जाऊंगा तो प्लस में चला जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो माइनस में चला जाऊंगा। तो मेरे को -4 में जाना है, इसलिए -2 की सीध में जाऊंगा, ये रहा मेरे पास -4। तो इस तरीके से मैं -2, -4 पे पहुंच चुका हूं, इसका नाम मैं दे रहा चाह रहा हूं सी। फिर अगले बिंदु पे जाएंगे 3, -2, तो वापस आइए जीरो पे, जीरो के बाद 3 पे जाइए, मतलब प्लस वाले 3 पर, तो प्लस वाला 3 किधर है, 1, 2, 3, ये प्लस वाला 3। और फिर -2 पे जाइए, तो -2 किधर है, ऊपर या नीचे, तो अपन देखेंगे वास्तव में कि अपने -2 नीचे है, तो अपन नीचे जाएंगे और -2 के सामने बिंदु बनाते हुए राउंड कर लेंगे, तो ये रहा अपना 3, -2, इसका नाम दे सकते हैं अपन डी। फिर अगला बिंदु है 2, 0, तो 2, 0 का होगा, वापस आइए जीरो पे, मूल बिंदु जीरो पे, फिर 2 पर जाइए, 2 किधर होगा, प्लस वाला 2 x की दिशा में, तो x की दिशा में 2 + 2 ये रहा। और फिर अपन को आगे वाला दे रखा है कि 0, तो 0 का मतलब है कि आपको इसी बिंदु पर रहना है, ना तो ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है। यदि मैं 2 से ऊपर गया तो प्लस वाले 1 की तरफ जाऊंगा, और 2 के नीचे जाऊंगा तो माइनस वाले 1 की तरफ जाऊंगा। तो अगर 0 बोल रखा है तो 2, 0 कहाँ होगा, तो 2 तो ये रहा और 0 भी इसी पे, तो मैंने यही डॉट बनाते हुए रन कर लिया। अगला बिंदु पे जाते हैं 0, 3, तो इस बार पहले बिंदु के निर्देशांक में 0 आ रहा है, तो 0 मतलब मूल बिंदु का 0, तो 0 पे तो पहले से ही मैं खड़ा हूं, और 0 के बाद में मेरे को 3 पे जाना है, और 3 कौन सा, y का +3, तो 3 का ऊपर +3 पे जाऊंगा, तो ये रहा +3। तो इस तरीके से मैं सभी निर्देशांकों को एक ग्राफ पे ड्रॉ कर सकता हूं, दर्शा सकता हूं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 के अनुसार दे रखा है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 0,0, P 3,0 और R 0,4 को आलेखित कीजिए, अर्थात ग्राफ के अंदर दर्शाइए। फिर अपन को क्या करना है कि यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक कितने आएंगे, वो भी अपन को ज्ञात करके बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या क्या निर्देशांक दे रखे हैं, उन निर्देशांकों को एक बार दर्शा देते हैं। तो बिंदु O ये रहा 0,0, फिर बिंदु P पर जाऊंगा तो P है 3,0, तो P 3,0 कैसे होगा, ये रहा 0, और फिर 3 पे जाऊंगा तो ये रहा 3, और 0 कहाँ है, ये बिंदु इसी पर होगा, तो ये रहा 3,0। उसके बाद 0,4 पे जाऊंगा तो 0 सबसे पहले 0 कहाँ है, मूल बिंदु O का ही 0 रहेगा। फिर 4 y अक्ष का 4, तो ऊपर जाना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 प्लस का 4 है, इसलिए y अक्ष की तरफ प्लस के 4 की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद अपन को दे रखा, हमको क्या दे रखा कि OPQR एक आयत बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक आयत का निर्माण करेंगे OPQR को मिलाते हुए। तो O तो ये रहा, O यहां पर है, P यहां पर है, और R यहां पर। अब हमको एक आयत बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए O P फिर Q, आयत बनाना है हमको, और आयत की आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं, इसलिए इस तरीके से अपन एक आयत का निर्माण करेंगे O P, और इस बिंदु का नाम दूंगा Q, और इस तरफ R पे जाऊंगा, तो इस तरीके से मेरे पास एक आयत का निर्माण हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु Q किस किस बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि बिंदु Q के निर्देशांक अर्थात x अक्ष के कौन से बिंदु से ये जुड़ा हुआ है, तो x अक्ष के पे आऊंगा तो ये 3 से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। फिर कॉमा y अक्ष वाले कौन से बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो y वाला अक्ष यहाँ है, तो ये कौन से बिंदु से जुड़ा हुआ है, +4 से। तो मैंने
Q के निर्देशांक लिखे 3,4। तो इस तरीके से बिंदु Q के निर्देशांक आ रहे हैं अपने पास 3,4। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बिंदु Q के निर्देशांक 3,4। अगले प्रश्न 4 की ओर बढ़ा जाए तो प्रश्न नंबर 4 में ये कह रहा है कुछ निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं और इनको आलेखित करना है अर्थात ग्राफ में दर्शाना है और उसके बाद इन सारे बिंदुओं को मिलाकर कौन सी आकृति उभर कर आ रही है उस आकृति का अपन को नाम बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, निर्देशांकों को दर्शाते हैं। पहला निर्देशांक है -1,0। तो मैं 0 पे खड़ा हूं, अब मैं -1 की तरफ जाऊंगा तो -1 अर्थात x का -1, तो ये रहा -1। फिर 0 पर अर्थात मेरे को न तो ऊपर जाना है न नीचे जाना है, -1,0 ही अपना निर्देशांक बिंदु होगा। 1,0, अब 1,0 पर जाना है तो ये रहा मेरा 0। अब मैं 1 पर जाऊंगा अर्थात x अक्ष की दिशा में प्लस वाले 1 पर, और फिर 0 पे जाना है मतलब कि y अक्ष पर न तो ऊपर जाना है न ही नीचे जाना है, अर्थात अपना निर्देशांक 1,0 यहाँ पर स्थित होगा। अगले बिंदु 1,1 की बात करूं तो 1,1 अर्थात ये रहा 0। उसके बाद मैं 1 पर जाऊंगा और 1 के बाद वापस प्लस वाले 1 अर्थात y वाली दिशा में 1 पर जाना है, मतलब कि अपन को ऊपर जाते हुए यहाँ पर 1,1 मिल जाएगा। अगला बिंदु 0,2, तो 0 पे आया मैं 0 ये रहा, और फिर 2 पर 2 अर्थात 1 और ये 2 y की सीध में 2 पर जाना है प्लस वाला 2। अगला बिंदु है -1,1, तो -1 पे जाएंगे तो सबसे पहले -1 तो ये रहा, और फिर 1 प्लस वाली दिशा में y के अक्ष पर जाइए तो ऊपर जाना है, और ये रहा अपने पास -1,1। अब अपन को क्या करना है, हमारे को पांचों बिंदुओं को मिलाना है और क्या आकृति उभर कर आ रही है उनको उस आकृति का नाम बताना है। तो पहले स्टार्ट करें, इन दोनों को मिलाया, ये ऑलरेडी मिले हुई है। ऊपर जाएंगे फिर 2 और फिर इससे और फिर इससे, तो इस तरीके से मेरे पास एक नई आकृति उभर कर आ रही है और इस आकृति का नाम क्या होगा, पंचभुज। क्योंकि 5 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज। 4 भुजाओं वाली आकृति जैसे चतुर्भुज कहलाती है, वैसे इसके अंदर मेरे को 5 भुजा नजर आ रही, 1 2 3 4 और ये 5। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कुछ निर्देशांक मेरे को दे रखे हैं, इन निर्देशांकों को आलेखित करना है और एक चतुर्भुज किस तरीके से बनेगा, वो आकृति कैसे आएगी उसको बताना है। पहला निर्देशांक है 1,1 अर्थात x का निर्देशांक 1 और y का 1, दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए मैं सबसे पहले 0 पे जाता हूं और 0 के बाद मेरे को प्लस वाले 1 पर जाना है x की दिशा में, ये प्लस का 1, और फिर y की सीध में 1 पर जाना है। तो अब y वाला 1 कहाँ है, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मेरे को नजर आएगा। दोनों की सीध में जाके बिंदु बनाते हुए राउंड कर लेंगे 1,1। फिर आ जाएंगे 2,4, 2,4 का होगा, 2 की सीध में गए ये 2 और फिर 4 की सीध में इस तरीके से ऊपर जाते हुए ये 2,4। 8,4, फिर 8,4 पर कैसे जाएंगे, देखिए 0 फिर 8 पे जाएंगे सीधा 8 ये रहा, और 4 का है तो 4 की सीध में मतलब कि ऊपर 8,4। तो इस तरीके से अपने पास 8,4 दिखाई देगा। अगला बिंदु है 10,1, तो 10 पे जाइए सीधे, ये रहा 10 और 10 के बाद 1 पर जाइए तो 1 मतलब कि ऊपर, तो 10,1 इस तरीके से अपन ने दर्शा दिया। अब इन चारों निर्देशांकों को मिलाएंगे तो इस तरीके से अपने पास एक चतुर्भुज का निर्माण होगा। अब इस चतुर्भुज का अगर मैं नाम बताऊं कि इस चतुर्भुज का क्या नाम है, तो अपन इस चतुर्भुज का नाम लिखेंगे समलम चतुर्भुज। ये ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर क्रम में होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई 2 भुजाएं समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। 5वें के सेकंड की ओर बढ़ते हैं। 5वें के सेकंड में भी 4 निर्देशांक दे रखे हैं, इनको आलेखित करना है। पहले निर्देशांक पे आते हैं -2, -2। इस बार दोनों ही निर्देशांक माइनस के अंदर दे रखे हैं,
तो आइए 0 पे, ये रहा 0, और -2 पे जाइए तो ये रहा -2, और फिर आइए -2 y वाले पे। y अक्ष का -2 कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। तो अपन आए और सीध में आते हुए -2,2 निर्देशित कर लिया है। अगला है 4,2, -4,2, तो -4 कहाँ होगा? देखिए तो ये रहा 0, और -4 किधर होगा? ये देखिए ये रहा -4 x की दिशा में। अब 2 कहाँ होगा? तो 2 y अक्ष पर जाइए तो ऊपर की सीध में जाते हुए -4,2 को इस तरीके से दर्शा दिया, -6, -2। तो इस बार -6 है और -2 है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया जाए, -5 और -6, -6, तो -6 तो ये रहा, और -2 कहाँ होगा? सीध में जाइए और ऊपर जाएंगे तो प्लस का 2, और नीचे जाएंगे तो -2। तो इस तरीके से -6,2 -2 अपने पास आ जाएगा। फिर अगला बिंदु पे जा रहा हूं मैं, -4, -6, तो -4, -6 का होगा? देखिए -4 ये रहा, और -6 मतलब कि मेरे को नीचे जाना है। तो नीचे जाने के लिए थोड़े से निर्देशांकों को बढ़ा देते हैं, -4, -5 और ये -6। तो -4, -6 को जाऊंगा और सीध में जाते हुए यहाँ पर मैं -4, -6 को दर्शा दूंगा। अब मेरे को क्या करना है? इन चारों बिंदुओं को मिलाना है, तो क्रम से मिला दीजिए। फर्स्ट इन दोनों को मिलाया, और ये इस तरीके से अपन ने इन चारों बिंदुओं को मिला दिया। तो इनसे एक आकृति उभर कर आ रही है, जिसे अपन क्या कहेंगे? लगभग एक आकृति समचतुर्भुज की तरह बन रहा है।